आखिर तुम कौन हो? जनरल लीजिंग? क्या तुम सरेंडर करने आए हो वुकॉन्ग के सामने? मैं हूँ जेड एम्पर का भतीजा, अर्लैंड शेंग द डिवाइन डिविनिटी। मैं जेड एम्पर के ऑर्डर पे तुम्हें पकड़ने आया हूँ, जो तुमने पीच गार्डन पे किया था उसके सजा में। हा 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 हा। सच में? ये तो काफी दिलचस्प है। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हम दोबारा से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके। तो आज हम प्ले करने वाले हैं वुकॉन्ग की लाइव। तो हमारी शुरुआत होती है एज वुकॉन्ग, और हमें इंट्रो में देखने के लिए मिलता है कि ये पूरा मैप जर्नी टू द वेस्ट से रिलेटेड है, उससे बेस्ड है। हमें आते ही ट्रैवलर्स गियर मिल जाते हैं, और फिर हम टाइबा जिनशिंग से बात करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि उसके पार क्वीन मदर बैंकेट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे सेजेस को इनवाइट किया गया है, और वहाँ पे बहुत पावरफुल लोग हैं, तो इसलिए हम उस ब्रिज को क्रॉस ना करें। हमें एक गाइड में मिलती है जिसमें हमें बताया जाता है कि हम कैसे फाइट कर सकते हैं और किस बटन से कौन सा अटैक जनरेट होगा। और इसमें ये भी लिखा है कि एक एनिमी को डिफीट करने पर हमें एक एलेक्सर मिलेगा, जिससे हमें पावरफुल बफ भी मिलेंगे। तो ये मैनुअल रीड करने के बाद हम आगे जाते हैं, और हमें हमारा एक मंकी सोल्जर मिलता है जो हमें बताता है जो हेवनली गार्ड्स हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, और हमें पीचेस कलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आगे जाते ही हमारे ऊपर हेवनली गार्ड्स अटैक कर देते हैं, जिनसे हमें एक पिंक पीच मिलता है, 100 ईयर ओल्ड पीच। फिर हमें एक आगे जाके 1000 ईयर ओल्ड पीच मिलता है, और आगे जाने पर हमें एक फेरी मिलती है। फेरी हमसे पूछती है कि हमने उसकी बहन ग्रीन फेरी को ढूंढा है। उन्हें ग्रीन मदर ब्रैंकेट के लिए 5000 ईयर ओल्ड पीचेस के लिए भेजा गया था, और अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर वो हमें एक क्वेस्ट देती है जिसमें हमें 5000 ईयर ओल्ड पीच कलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद हम सारे पीचेस कलेक्ट कर लेते हैं। हम सारे पीसेस कलेक्ट करने के बाद ग्रीन फेरी के पास वापस चले जाते हैं, और वो हमारे लिए ब्रिज ओपन कर देती है। ब्रिज के उस पार हमें उसकी बहन ग्रीन फेरी भी मिल जाती है, जिससे हम बात करते हैं, और हमें ग्रीट करते हुए कहती है कि वो किंगशिया है और वो क्वीन मदर के ऑर्डर पर बैंकेट को गार्ड करती है। लेकिन उसके बोलने के तरीके हिस से लग रहा था कि वो ज़रूर झूठ बोल रही है। तो फिर वो हमें बताती है कि वो ग्रीन स्नेक फेरी है, और वो हेवन में कुछ पर्सनल मैटर्स को हैंडल करने के लिए आई है। और वो हमें बताती है कि साइड रूम्स में मैजिकल गियर्स स्टोर्ड हैं, इन्होंने हेवनली गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसका पहले फाउंड करा हुआ एक मैजिकल आर्मर का पीस देती है, जो कि एक चेस्ट प्लेट थी। हम वो चेस्ट प्लेट पहन लेते हैं। उसके बाद आगे जाके हमारे कुछ हेवनली गार्ड्स से सामना होता है, और हम उन्हें मार देते हैं। उनको मारने के बाद हम डाइनिंग टेबल से कुछ पीचेस इकट्ठा कर लेते हैं, और हमारे ऊपर कुछ और गार्ड्स के द्वारा अटैक हो जाता है, और हम उन्हें भी मार देते हैं। और ऐसे ही पीचेस कलेक्ट करते हुए और गार्ड्स को मारते हुए हम अपने मंकी ट्रेडर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हम उससे एक डुपल गैंगर मैजिकल ट्रेजर बाय कर लेते हैं। इसके बाद हम साइड रूम्स में आर्मर पीसेस कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर हमें और भी काफ़ी सारे हेवनली गार्ड्स मिलते हैं, और उनके बीच एक का पावरफुल हेवनली गार्ड भी था। ऐसे हम पहला आर्मर पीस कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ऐसे ही बहुत सारे गार्ड से फाइट करके सारे आर्मर पीसेस कलेक्ट कर लेते हैं।
फिर हमें बूट्स भी मिल जाते हैं। फिर हमें हेलमेट भी मिल जाता है और इसी के साथ हमारा पूरा आर्मर कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ब्रिज भी ओपन हो जाता है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें आगे जाने पे आइलैंड शेंग मिलता है। आखिर तुम कौन हो? जनरल लीजिंग? क्या तुम सरेंडर करने आए हो वुकॉन के सामने? मैं हूँ जेड एम्पर का भतीजा, अर्लैंड शेंग द डिवाइन डिविनिटी। मैं जेड एम्पर के ऑर्डर पे तुम्हें पकड़ने आया हूँ, जो तुमने पीच गार्डन पे किया था उसके सजा में। हा 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 हा। सच में? ये तो काफी दिलचस्प है। मैंने सुना था कि जेड एम्पर की एक बहन है जिसने एक मॉडल से शादी करी थी और उसका एक बेटा हुआ जिसने पीच माउंटेन को 2 भागों में बांट दिया था। हा हा हा। तुम तो वही हो ना? अब और कोई बकवास नहीं। इस बार मैंने जनरल ली से एक्सोसाइड पगोड़ा उधार लिया है। अब मैं देखूंगा तुम कहां तक भागोगे। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये किस तरह का मैजिकल ट्रेजर है? तुम ये याद रखना, जब मैं बाहर निकलूंगा मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका है और मुझे पता चला है कि मेरी रियो जिंगो बांग यानी मेरी स्टाफ भी ऊपर रखी है, मेरी ओरिजिनल स्टाफ। अर्लैंड शेंग ने मुझे धोखे से इस पगोड़ा में कैद कर लिया है। इसके बाद हम ड्रैगन किंग ई लाई और शीजी नियांग जियांग से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं बीच में। तो गाइस इसके बाद हम सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके फाइनली अपनी स्टाफ रियो जिंगू बैंक के पास पहुंच गए। गाइस फाइनली हम अपनी स्टाफ रियो जिंगू बैंक के पास पहुंच ही गए हैं और इसे छूते ही हम बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हमें बाहर आने के बाद ग्रीन स्नेक फेरी किंगशिया मिलती है और वो हमसे कहती है कि उसे लग ही रहा था कि हम जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका ओरिजिनल ओनर नहीं होता तो ये सिर्फ अपनी 30% पावर ही यूज़ कर पाता है। और ये हमें बताती है कि ऊपर जनरल ली है और वो हमसे फ़ाइट करने वाला है और वो हमें ऊपर जाने के लिए वार्न भी करती है।
तो इसके बाद हम अपना पूरी इन्वेंट्री सेटअप कर लेते हैं ताकि हम इजीली उससे फाइट कर सकें और उसके हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और इसी के साथ हमें अपनी रियल स्टाफ रियो जिंगू बैंग मिल जाती है। उसके बाद हम वहाँ पर रखे हुए चेस्ट से फ्री सामान ले लेते हैं ताकि हमें फ़ाइट में इजी हो। तो इसके बाद हम अपने मंकी ट्रेडर से एक हाई लेवल की पिल ख़रीद लेते हैं अपने पीचेस के यूज़ से। और जब हम शील्ड्स और चेस्ट को चेक कर रहे होते हैं उसी समय हम पर हेवनली गार्ड्स अटैक कर देते हैं और इसी के साथ हम सारे हेवनली गार्ड्स को निपटाकर ऊपर जनरल ली से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तो इसी के साथ हम जनरल ली के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम उसे मार देते हैं। तो इसी के साथ गाइस हम फाइनली जनरल ली को मार देते हैं और हमें आगे जाकर समरसॉट क्लाउड ट्रेजर भी मिल जाता है। ये ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसकी मदद से हम फ्लाई कर सकते हैं और ये फाइट में भी ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और इसके बाद हम क्लाउड से निकलते हुए फाइनली जनरल ली के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हमें गेटवे पर ग्रीन स्नेक फेरी किंग शिया खड़ी मिलती है। वो कहती है कि इस गेट के पार अर्लैन शेंग खड़ा है और वो उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं तो इसलिए वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फिर हम अपने समरसॉट क्लाउड के ऊपर बैठ के अर्लैन शेंग के पास पहुंच जाते हैं। तुम शरारती बंदर, तुम्हारे पास काफी ज्यादा ट्रिक्स हैं। इवन जनरल ली का पगोड़ा भी तुम्हें नहीं रोक पाया। लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। जब तक मैं सदन गेट को गार्ड कर रहा हूँ तुम इस सेलेस्टियल पैलेस से नहीं भाग सकते। हा, तुम एक अच्छे भांजे हो। अगर तुम मुझे ग्रेट सेज कह सकते हो तो शायद मैं तुम पर आसान रहूंगा और तुम्हें कम मारूंगा। तो गाइज इसी के साथ हमारी फाइट अर्लैन शेंग से स्टार्ट हो जाती है और बहुत मेहनत करने के बाद हम इसे फाइनली हरा ही देते हैं। मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था। चलो अब एक फेयर फाइट करते हैं। Verify the source, reveal the divine mind, third eye open। तो गाइज अर्लिन शेंग ने अपने थर्ड आई ओपन कर लिया है और अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो भी इवॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद भी हमने बहुत मेहनत करी और उसके सारे सब ऑर्डिनेट्स और उसे मार दिया।
साथ बहुत मेहनत करने के बाद हमने फाइनली अर्लियन शेंग को हरा दिया। गाइस फाइनली हमने बहुत मेहनत के बाद अर्लियन शेंग को हरा दिया और यहाँ पर हमारी पार्टी चल रही है। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर। इसके साथ हम फाइनली वुकोंग की लाइफ का एक डे जी लेते हैं और गाइस इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम लगा दिया है, पूरे 3 साल बाद ये वीडियो आ रही है, तो गाइस उसके लिए बहुत सॉरी। कोशिश करूँगा रेगुलर होने की और इस चैनल पे अब से शॉर्ट्स भी आएंगी। थैंक यू।